जय हिंद साथियों, मैं जय आपके यूट्यूब चैनल @टीका10 अकादमी पर स्वागत करता हूं। ग्रामीण प्रवेश का ये प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर के माध्यम से देखा जाए यूपी लेखपाल का पेपर भी आपका आने वाला है, तो वो प्रैक्टिस पेपर ग्रामीण ग्रामीण प्रवेश का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। आपका पहला क्वेश्चन आ गया, शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर है ए 75। तो हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या था, शुष्क शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? ऑप्शन ए 75। अगला क्वेश्चन, शिवालिक पर्वत श्रेणी किस क्षेत्र में स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए या बी या सी या डी। तो आप बताएं, शिवालिक पर्वत श्रेणी किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए हिमालय के दक्षिण में निम्न भागों में, या आपका तराई क्षेत्र में, या हिमालय के मध्यवर्ती भाग में, या अरावली पर्वत श्रृंखला में। तो आपका कौन सही है? क्वेश्चन आपका था कि शिवालिक पर्वत श्रेणी किस क्षेत्र में स्थित है? आपका ऑप्शन नंबर ए हिमालय के दक्षिण में निम्न भागों में। आपका अगला क्वेश्चन आ गया, आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा है, केंद्रीय धान संस्थान कटक है, कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम अत्युत्तम धान का नामकरण हुआ। तो आपका अनुश्री या चांदनी या K402 या लूनीश्री। तो आपका कौन सा सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, लूनीश्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? आपका आ गया क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? आगरा नहर, शारदा नहर, या ऊपरी गंगा नहर, या निचली गंगा नहर। आपका कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर बी। देखा जाए कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर सर्वाधिक लंबी नहर है। इसकी टोटल कुल लंबाई शारदा नहर की है 12,368 किलोमीटर। यह उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा के नेपाल सीमा के समीप बनबासा नामक स्थान से निकलती है। तो इस नहर का कार्य, आप ये बताएं कि इस नहर का निर्माण कार्य कब हुआ था, कब से प्रारंभ हुआ था? तो इस नहर का शारदा नहर का निर्माण कार्य जो है 1920 से प्रारंभ हुआ था। 1920 से प्रारंभ हुआ था, और ये बनकर कब तैयार हुई थी? आपकी शारदा नहर का ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शारदा नहर कब बनकर तैयार हुई थी? शारदा नहर 1928 बनकर तैयार हुई थी, और इसका निर्माण कार्य 1920 में प्रारंभ हुआ था। कई क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन आपका था कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी? शारदा नहर। आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा सकता है कि ये बताओ, इस नहर का निर्माण कार्य कब हुआ था? डेट बताओ, 1900 वर्ष आपका 1920। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? जबलपुर में, कानपुर में, या फैज़ाबाद में, या कुमारगंज में, या पंतनगर में। तो आपका कौन सही है? भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में की गई थी। पहला ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। छठा क्वेश्चन लिखा, ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? इंग्लैंड, इजराइल, जर्मनी, या चीन। ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? तो छठे का ऑप्शन नंबर बी, इजराइल में। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये प्रैक्टिस सेट पेपर। लेखपाल का भी पेपर आपका आने वाला है, 31 तारीख को है लेखपाल। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लाए हैं आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन, नई राष्ट्रीय कृषि नीति में कृषि विकास लक्ष्य कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया है? 4.5%, 3.5%, 4% या 3%। कौन सा आप सही है? सातवें का कौन सा? सातवें का ऑप्शन नंबर सी। नई राष्ट्रीय कृषि नीति में कृषि विकास लक्ष्य कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया है? 4%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां, खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी, कौन सा सही है? तो 8वें का ऑप्शन नंबर बी सही है, काश्तकारी खेती। तो खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, काश्तकारी खेती। अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ गया भाई। तो अगला 9वां देखें आप, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि
उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी। तो आपका ऑप्शन 9 का कौन सही है? उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन, अगला 10वां, ध्यान से पढ़ना और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से याद करना। लिखा है इजारेदारी व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी? कौन से? लॉर्ड कॉर्नवालिस या वेलेस्ली या वारेन या इनमें से कोई नहीं? कौन सही आप बताएं। तो इजारेदारी व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 10 का सी, वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, शाही इकाई व्यवस्था पूरे भारत में लागू कब की गई? लिखा है शाही इकाई व्यवस्था पूरे भारत में कब लागू की गई? 5 अगस्त 1896, 1 जनवरी 1826, 1 जनवरी 1836, 5 सितंबर 1850। तो आपका कौन सही है? 11वें का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पूछा गया है कि शाही इकाई व्यवस्था पूरे भारत में कब लागू की गई? 1 जनवरी 1826 में। अगला क्वेश्चन, लिखा है कि राधा स्वामी मत, क्वेश्चन आपका है कि राधा 12वां नंबर, राधा स्वामी मत का मुख्य केंद्र दयाल बाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? प्रयागराज में या वाराणसी में या देवरिया में या आगरा में? कौन सा सही है आपका? 12वें का कौन सा सही है? 12वें का डी ऑप्शन नंबर सही है। देखा, राधा स्वामी मत का मुख्य केंद्र दयालबाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? आगरा जिले में है। अगला क्वेश्चन, रासलीला कहाँ का लोक नृत्य है? 13वें का कौन सा सही है? रासलीला कहाँ का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, ब्रज क्षेत्र का। रासलीला कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए, ब्रज क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, पेठा नगरी उपनाम से प्रसिद्ध राज्य का नगर है? जो पेठा नगरी उपनाम से प्रसिद्ध राज्य का नगर है, तो ऑप्शन नंबर बी, आगरा। पेठा नगरी उपनाम से प्रसिद्ध राज्य का नगर है, ऑप्शन नंबर बी, आगरा। 15वां क्वेश्चन, निम्न में से मुगल शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है? तो 15वें का कौन सही है? ऑप्शन ये सभी। निम्न में से मुगल शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है? अब्दुल समद बास, ऑप्शन नंबर सी, या इसमें से कौन? इसमें से सभी। तो आपका क्वेश्चन था, निम्न में से मुगल शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है? अब्दुल इसमद या बसावन या दसवंत या ये सभी? तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन, लिखा है कि सितार एवं तबले का आविष्कार किसने किया था? सितार एवं तबले का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, बैजू बावरा ने या अमीर खुसरो ने या वाजिद अली शाह ने, या इनमें से कोई नहीं? तो 16वें का ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो ने सितार एवं तबले का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? तो सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? 17 का ए, बहराइच में लगता है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम डिजिटल राज्य कौन सा है? केरल, बिहार या राजस्थान या छत्तीसगढ़? कौन सा है? भारत का प्रथम डिजिटल राज्य कौन सा है? तो 18वें का ऑप्शन नंबर ए, केरल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोजगार छतरी योजना का प्रमुख उद्देश्य है? स्वास्थ्य सेवा में सुधार करना, ग्राम विकास को बढ़ावा देना, अनुसूचित जाति का सर्वांगीण करना विकास, या पेयजल सुविधा प्रदान करना? 19वां का कौन सा सही है? तो 19वां का ऑप्शन नंबर सी, 19वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुसूचित जाति का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, राज्य में दुग्ध विकास से संबंधित कौन सा कार्यक्रम संचालित है? अम्बेडकर डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, महिला डेयरी योजना, एकीकृत दुग्धशाला विकास योजना या उपरोक्त सभी? तो 20वें का ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो 20वें का ऑप्शन नंबर डी, ये भी सही है आपका ये भी सही है, आपका ये भी सही, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश में नया सवेरा योजना किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश में नया सवेरा योजना किससे संबंधित है? तो किसानों से या गरीबों से या श्रमिक बालकों से या ए और बी दोनों से? 21वें का कौन सही है? 21वें का ऑप्शन नंबर सी लिखा है। उत्तर प्रदेश में नया सवेरा योजना तो श्रमिक बालकों से संबंधित है। नया सवेरा योजना जो है श्रमिक बालकों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय की स्थापना कब की गई? 1919, 1935, 1972 या 1905? माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन नंबर सी 1972 में। माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय की स्थापना कब की गई? 1972 में की गई। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश के किस जिले में एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज नहीं है? तो कानपुर में। 23वें का आप बताओ कहाँ पे नहीं है? तो कानपुर में भी है, गोरखपुर में भी है, आगरा में भी है, लेकिन सहारनपुर में नहीं है। सहारनपुर में नहीं है। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज नहीं है? तो सहारनपुर में नहीं है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, वर्ष 1968 में ब्रज क्षेत्र के अभिलेखों, पांडुलिपियों, दुर्लभ ग्रंथों तथा क्षेत्र की संस्कृति आदि के लिए वृंदावन में कौन से शोध संस्थान की स्थापना की गई? तो आपका कौन से शोध संस्थान की स्थापना की गई थी? तो वृंदावन संस्थान वृंदावन। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? देखो ऑप्शन बहुत नीचे आ गया। ब्रज शोध संस्थान वृंदावन या मथुरा शोध संस्थान वृंदावन या वृंदावन संस्थान वृंदावन या मथुरा शोध संस्थान वृंदावन। क्वेश्चन क्या था? ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आपका था कि वर्ष 1968, क्वेश्चन था वर्ष 1968 में ब्रज क्षेत्र के अभिलेखों, पांडुलिपियों, दुर्लभ ग्रंथों तथा क्षेत्रों की संस्कृति आदि के लिए वृंदावन में कौन से शोध संस्थान की स्थापना की गई? तो ऑप्शन नंबर सी वृंदावन संस्थान वृंदावन। अगला क्वेश्चन 25वां, संपूर्ण राज्य में तथा विशेषकर बुंदेलखंड से में प्रचलित वीर रस में गाया जाने वाला लोकगीत निम्न में से कौन सा है? पूर्ण राज्य में तथा विशेषकर बुंदेलखंड में प्रचलित वीर रस में गाया जाने वाला लोकगीत निम्न में से कौन सा है? तो आल्हा आपका सही है। क्या पूछा गया है? संपूर्ण राज्य में तथा विशेषकर बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित वीर रस गाया जाने वाला लोकगीत निम्न में से कौन सा है? आल्हा। ये 25 सेट, ये पहला सेट आपका खत्म हुआ। पहले सेट में टोटल 25 क्वेश्चन थे। अगला सेट आपका गया। ठीक है, वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण तथा संवर्धन होता है कहलाता है। ऑप्शन ए या बी या सी या डी, कौन सा सही है? तो क्वेश्चन था वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण तथा संवर्धन होता है कहलाता है आर्बोरी कल्चर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, शिवालिक पर्वतमाला के हरिद्वार के निकट किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक पर्वतमाला के हरिद्वार के निकट किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए या बी या सी या डी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, नाहन। ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, शिमला में या कुफरी में या धर्मशाला में? कौन सा सही है आपको बताओ। अब तीसरा क्वेश्चन कौन सा सही है पूछा गया है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कुफरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत में समग्र मछली उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? क्वेश्चन है, भारत में समग्र मछली उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? अंतर्देशीय, घरेलू समुद्री क्षेत्र या समस्त समुद्री क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? चौथे का कौन सा सही है? चौथे का ऑप्शन नंबर ए अंतर्देशीय। क्वेश्चन पूछा गया है भारत में समग्र मछली उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो अंतर्देशीय। अगला क्वेश्चन नंबर 5, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 था कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर या बीकानेर या जोधपुर या गंगानगर में? तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है आपका जोधपुर में। भूरी क्रांति संबंधित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध से, मत्स्य से, उर्वरक से या अंडे से? छठा का कौन सा सही है? छठे नंबर का कौन सा? उर्वरक से।
भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 7वां देखा, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल, जौ, गेहूं, गन्ना। तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल आपका ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। अगला क्वेश्चन, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो बताइए, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो फतेहपुर में होता है, या बाराबंकी में होता है, या मिर्ज़ापुर में होता है, या प्रतापगढ़ में होता है? तो आपका कौन सही है? तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो प्रतापगढ़ में होता है। कहाँ पे होता है? प्रतापगढ़ में होता है। अगला क्वेश्चन आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 9। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसके मत करना, आखिरी तक वीडियो देखना, आपके फ़ायदे ही के लिए है। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, तो एक एक वीडियो, एक एक क्लास, एक एक क्वेश्चन को देखना, पूरा वीडियो देखना, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। लिखा है, कपास की कीट रोधी पौधे आनुवंशिकी इंजीनियर द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किया गया, जो लिया गया है विषाणु से, जीवाणु से, या कीट से, या पौधे से? तो 9 का आपका कौन सही है? 9 का ऑप्शन नंबर बी। लिखा है, कपास के कीट रोधी पौधे आनुवंशिकी इंजीनियर द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किया गया है, जीवाणु से। अगला क्वेश्चन, भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान क्या कहलाते हैं? जो भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान को कहते हैं क्या? बिंदु, स्टॉप, टारगेट, या मुकाम? क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, मुकाम। जो भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समापन होने के, मतलब भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान क्या कहलाते हैं? तो मुकाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मुकाम। अगर यहीं पे पूछा जाए जरीब में कुल कितनी कड़ियाँ होती है, तो जरीब में कुल टोटल 100 कड़ियाँ होती हैं। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जरीब में कुल कितनी कड़ियाँ होती हैं? 100 कड़ियाँ होती हैं, और कई क्वेश्चन इससे बनते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक जरीब की मानक लंबाई 66 फीट होती है। एक जरीब की मानक लंबाई 66 फीट होती है और 22 गज होती है। सब याद कर लेना ध्यान से। दोबारा सुनो, एक जरीब की मानक लंबाई 66 फीट होती है और 22 गज होती है, अथवा 4 लट्ठा होती है, अथवा 4 लट्ठा होती है, और जरीब में कुल 100 कड़ियाँ होती हैं। जरीब में कुल कितनी कड़ियाँ होती हैं? जरीब में कुल 100 कड़ियाँ होती हैं। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ना। अगला क्वेश्चन लिखा है, सर्वजन हिताय शहरी गरीब आवास मालिकाना हक योजना का आरंभ वर्ष बताएं। 14, 10, 19 या 5? सवाल नंबर 11 था कि सर्वजन हिताय शहरी गरीब आवास मालिकाना हक योजना का आरंभ वर्ष 2014 या 10 या 9 या 5? कौन सा सही है? तो आपका बताएं कौन सा सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। सर्वजन हिताय शहरी गरीब आवास मालिकाना हक योजना का आरंभ वर्ष 2009। अगला क्वेश्चन आपका 12वां आ गया, कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश के किस नगर में लगता है? ये अधिकतर सब लोग बता देंगे क्वेश्चन। जो उत्तर प्रदेश से रहने वाले हों वो तो ज़रूर बता देंगे, जो भी नहीं रहने वाले हों वो भी बता सकते हैं। आपका प्रयागराज या वाराणसी या आगरा या मेरठ? क्वेश्चन पूछा गया है कि कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश के किस नगर में लगता है? तो कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है। कहाँ पे लगता है? प्रयागराज में लगता है। अगला क्वेश्चन, बीरबल का जन्म हुआ था। बीरबल का जन्म हुआ था। अपना जन्म तो किसी को याद रहता नहीं, तो बीरबल का हम लोग कैसे याद करें? पेपर के माध्यम से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीरबल का जन्म, तो इसलिए हम लोग याद इसको ज़रूर करेंगे कि बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था। बुलंदशहर में, या जालौन में, या प्रतापगढ़ में, या गोरखपुर में? कहाँ पे हुआ था बीरबल का जन्म? आपका बीरबल का जन्म हुआ था जालौन में। कहाँ पे हुआ था? जालौन में हुआ था। बीरबल का जन्म जालौन में हुआ था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या है, तो बीरबल का वास्तविक नाम क्या है? महेश दास नाम है। क्या है? बीरबल का वास्तविक नाम क्या है? महेश दास। ठीक है ना। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास नाम था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जालौन में हुआ था। अगला क्वेश्चन, नाथनगर राज्य के किस नगर का उपनाम है? एक क्वेश्चन था, नाथनगर राज्य के किस नगर का उपनाम है? तो गोरखपुर या कानपुर या कन्नौज या प्रयागराज। तो एक याद करने का तरीका मैं आपको बता दूं, गोरखनाथ आपका गोरखपुर सही है, क्योंकि वहाँ पे गोरखनाथ मंदिर भी है। नाथ आया नाम, स्टार्टिंग में लिखा नाथनगर राज्य की किस नगर का उपनाम है? तो गोरखपुर। वहाँ पे गोरखनाथ मंदिर है, इसलिए याद हो गया गोरखपुर। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग खोला? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। पूछा गया किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग खोला था? तो अकबर एक मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग खोला था। तोताए हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो, तानसेन या सुल्तान या इनमें से कोई नहीं। तो तोताए हिंद किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को हम लोग तोताए हिंद कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बिरहा, रसिया, आल्हा आदि लोक गीतों की परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है? बिरहा, रसिया, आल्हा आदि लोक गीतों की परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है? राजस्थान या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे बिरहा, रसिया, आल्हा आदि लोकगीत की परंपरा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। आपका क्वेश्चन नंबर 18, ग्राम पंचायत सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 8 वर्ष। तो ग्राम पंचायत सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। ग्राम पंचायत सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ग्रामीण परिवेश। 25 क्वेश्चन आते हैं, तो स्किप मत करना, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। ये नहीं कि 1 घंटे में मैंने सिर्फ 25 करवाए। बहुत ऐसे वीडियो आपने देखे होंगे क्लास के, जो पढ़ा रहे हैं ग्रामीण परिवेश, MCQ करवा रहे हैं, वो सिर्फ 1 घंटे में बहुत ज़्यादा 25 क्वेश्चन करवाते हैं 1 घंटे में। मैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि आपका पेपर भी है, टाइम आपका नहीं लेना चाहता हूँ। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें, अंत तक देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई कृषि नीति कब घोषित की गई? 2001, 3 या 4 या 5। तो आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2005 में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई कृषि नीति कब घोषित की गई? 2005 में। अगला क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार या मध्य प्रदेश। 20 का कौन सा सही ऑप्शन? उत्तर प्रदेश या राजस्थान या बिहार या मध्य प्रदेश। तो देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? मेरा उत्तर प्रदेश या अपना उत्तर प्रदेश। 21वां नंबर सवाल, उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की नींव ब्रिटिश शासकों द्वारा कहाँ रखी गई? लिखा है, उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की नींव ब्रिटिश शासकों द्वारा कहाँ रखी गई? बनारस में रखी गई या प्रयागराज में या लखनऊ में या अयोध्या में। कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की नींव ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रयागराज में रखी गई। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन कब किया गया? ऑप्शन नंबर डी या बी या ए या सी। तो 2006 में या 5 में या 7 में या 82 में। राज्य में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन कब किया गया? तो आप बताएं कब किया गया? तो 22 का ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1982 में। राज्य में माध्यमिक शिक्षा सेवा का चयन बोर्ड का गठन 1982 में किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23वां,
निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान लखनऊ में स्थित नहीं है? ए या बी या सी या डी? उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, भारत नाट्यम अकादमी या भारत कला भवन? 23 का कौन सा बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा लखनऊ में कौन सा संस्थान लखनऊ में स्थित नहीं है? आपका उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी भी स्थित है लखनऊ में, और भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय ये भी स्थित है, भारतीय हिंदू नाटक अकादमी ये भी स्थित है, भारत कला भवन ये स्थित नहीं है, ये आपका स्थित नहीं है। क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान लखनऊ में स्थित नहीं है? तो आपका भारत कला भवन ये वाराणसी में स्थित है। कहाँ पे? वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 24। 2 क्वेश्चन बचे हैं सेट के, परेशान बिल्कुल भी ना होना, सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं। वीडियो स्किप मत करना, आखिरी तक देखना, आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 24 क्वेश्चन नंबर 24 लोक कला एवं जनजातीय संस्कृति संस्थान कहाँ स्थित है? मिर्ज़ापुर, जौनपुर, लखनऊ या गोरखपुर? लोक कला एवं जनजातीय संस्कृति संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप बताएं कहाँ पे स्थित? मिर्ज़ापुर में स्थित है या जौनपुर में या लखनऊ में? कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। लोक कला एवं जनजातीय संस्कृति संस्थान लखनऊ में स्थित है। आखिरी क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लावड़ी रोहेलखंड का लोकगीत तो पावार पाठ के क्षेत्र का लोकगीत है? रोहेलखंड, बुंदेलखंड, पूर्वांचल या ब्रज? तो कहाँ कौन सा आप सही है? तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन था लावड़ी रोहेलखंड का लोकगीत तो पावार पाठ किस क्षेत्र का लोकगीत है? तो बुंदेलखंड का। आज के क्वेश्चन यहीं तक समाप्त हुए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। एक इम्पॉर्टेंट सूचना और देनी थी आपको, एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है, A to Z क्वांट बैच स्टार्ट होने जा रहा है जल्द ही आपके अपने यूट्यूब चैनल पर A to Z क्वांट बैच स्टार्ट होने जा रहा है। A to Z क्वांट बैच का मतलब होता है आपको मैं बता दूं कि एडवांस प्लस अर्थमेटिक, ए और ए दोनों पढ़ाए जाएंगे। एडवांस पढ़ाया जाएगा और अर्थमेटिक आपको पढ़ाई जाएगी, दोनों पढ़ाए जाएंगे विद पीडीएफ के साथ। आपको हर एक क्लास की पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। आपको लिंक दिया जाएगा, उस लिंक को आप क्लिक करना, उस पर आना और हर एक क्लास की पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएगी। और A to Z क्वांट बैच का मतलब है कि आप हर एक क्लास परसेंटेज पूरा पढ़ाएंगे, हर एक कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट लॉस, CISI, टाइम एंड वर्क, सब कुछ जितने भी अर्थमेटिक में आते हैं वो आपको A to Z क्वांट बैच में कराया जाएगा। और एडवांस की भी क्लास कराई जाएगी, पूरी एडवांस पढ़ाएंगे। आदित्य सर और अर्थमेटिक में पढ़ाऊँगा। ये सबको बता दें, जो मैथ से डरते हैं उनका डर ख़त्म कर दिया जाएगा A to Z क्वांट बैच में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। जय हिंद, भारत माता की जय।